अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डैंड्रफ यानी कि बालों की खुश्की। अगर आप जानना चाहते हैं कि बालों में खुश्की क्यों होती है और इसका इलाज क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये है कि डैंड्रफ क्या होती है। डैंड्रफ को आम जबान में सर की खुश्की या बालों की खुश्की भी कहते हैं। डैंड्रफ एक बहुत ही आम मसला है। हमारे सर पे से डेड स्किन सेल्स के झड़ने की वजह से डैंड्रफ होती है। डैंड्रफ से मुतासिर अफराद बालों पे डैंड्रफ के सफ़ेद ज़र्रे नुमाया होने की वजह से और फिर कंधों पे गिरने की वजह से परेशान रहते हैं और लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो डैंड्रफ क्यों होती है? ज़्यादातर केसेस में डैंड्रफ की असल वजह होती है सर की स्किन पे से डेड सेल्स का झड़ने की रफ्तार का तेज़ हो जाना। जहनी परेशानी और ठंडे मौसम में डैंड्रफ का मसला बिगड़ सकता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि डैंड्रफ खुद एक ख़तरनाक मसला नहीं है। इसका बालों की सफाई से कोई ताल्लुक नहीं होता और ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं फैलती। तो डैंड्रफ का इलाज क्या है? डैंड्रफ का मेन इलाज है एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना। कई मुख्तलिफ किस्म के एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कोई एक ऐसी इंग्रेडिएंट हो जो डैंड्रफ को कंट्रोल करने में साबित है, जैसे कि जिंक पायरीथियोन, सैलिसिलिक एसिड, सेलेनियम सल्फाइड, कीटोकोनाजोल या फिर कोल टार। शैम्पू खरीदने से पहले आप फार्मासिस्ट से मशवरा कर सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा शैम्पू बेस्ट है। कुछ लोगों को एक से ज़्यादा किस्म का शैम्पू ट्राई करना पड़ता है जब तक एक ऐसा शैम्पू नहीं मिल जाता जो उनके केस में फ़ायदेमंद होता है। शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले आप उसकी पैकेजिंग पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। आम तौर पे बालों में शैम्पू लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है बालों को धोने से पहले। एक बार जब शैम्पू के इस्तेमाल से डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाए तो फिर आप शैम्पू का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो फिर डैंड्रफ वापस आ सकती है। ज़्यादातर केसेस में डैंड्रफ की वजह से डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं होता और आप इस मसले को खुद ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लिया लेकिन फिर भी खुश्की में बेहतरी नहीं आ रही, अगर आपको बहुत ही शदीद डैंड्रफ का मसला है, अगर आपके सर पे शदीद खारिश महसूस होती है, अगर आपकी सर की जिल्द लाल या सूजी हुई रहती है या अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर है, ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि डैंड्रफ किसी जिल्द की बीमारी की वजह से हो। अब हम कुछ ऐसी जिल्द की बीमारियां डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से डैंड्रफ का मसला हो सकता है। इनमें से पहली कंडीशन है सेबोरोइक डर्मेटाइटिस। सेबोरोइक डर्मेटाइटिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमारी स्किन पे रहने वाले यीस्ट की ग्रोथ आम हालत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस यीस्ट का नाम है मैलासीजिया। मैलासीजिया की ग्रोथ की वजह से जिल्द पे सोजिश होने लगती है, मरीज के चेहरे पे और सर पे लाल निशान पड़ते हैं, खारिश होती है और साथ साथ बालों में खुश्की भी होती है। दूसरी कंडीशन है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस में सर पे गंजपन की छोटी सी राउंड पैच बन सकती है और बालों में खुश्की भी हो सकती है। बालों में खुश्की की एक और वजह है एक्जिमा। एक्जिमा में मरीज की स्किन बहुत ड्राई या खुश्क होती है और इसकी वजह से सोजिश होने लगती है, स्किन लाल हो जाती है और खारिश भी होती है। कुछ लोगों को एक्जिमा सर पे भी होता है और इस वजह से डैंड्रफ होने लगती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का मतलब है जिल्द का किसी चीज से रिएक्ट करना और उस रिएक्शन की वजह से सोजिश होना। मिसाल के तौर पे हमारी स्किन किसी ऐसे केमिकल से रिएक्ट कर सकती है जो हम अपने बालों पे लगाते हैं, जैसे कि कोई हेयर स्प्रे, हेयर जेल या हेयर डाई। सोराइसिस एक और जिल्द की बीमारी है जो शदीद डैंड्रफ का सबब बन सकती है। सोराइसिस के पेशेंट्स में जिल्द पे और सर पे लाल पैचेस बन जाते हैं और उनके ऊपर सफ़ेद या सिल्वर कवरिंग होती है और इस कवरिंग के झड़ने की वजह से डैंड्रफ हो सकती है। तो ये थी कुछ स्किन कंडीशन जिनकी वजह से डैंड्रफ हो सकती है।
अगर इन कंडीशंस का कोई शक हो तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके इलाज के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अलावा दूसरी और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो डैंड्रफ के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।